जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी है। जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है आदिवासी दिवस है, जिसमें दुनिया भर की आदिवासी देश समेत पूरे प्रदेश के आदिवासियों को राज्यपाल अनुसुईया उइके और भूपेश बघेल जी ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी समृद्धि की कामना की है। और उन्होंने अपनी बधाई देते हुए लाइनों में कहा कि आदिवासी समाज आदिकाल से ही प्रकृति, पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षक रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर का त्योहार बीते दिनों से शुरू हो गया है। 70 दिनों तक चलने वाले बस्तर के दशहरा त्योहार में आज पाट यात्रा की नींव दी गई। इस दौरान क्षेत्र के ग्रामीण मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे और पुजारी रथ बनाने वाली लकड़ी की पूजा की। इसी के साथ रथ बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लाने का काम शुरू हो गया है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद और जगदलपुर के विधायक भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने खेल रत्न अवार्ड के नाम बदलने पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ओछी मानसिकता के लोग ही ऐसा कर सकते हैं। केंद्र सरकार को मेजर ध्यानचंद के नाम पर कोई बड़ी घोषणा की जानी थी, लेकिन राजीव गांधी जी के नाम को बदल करके मेजर ध्यानचंद नाम रखना क्षुद्र मानसिकता का प्रतीक है, ऐसा भूपेश बघेल ने कहा है। वहीं प्रधानमंत्री का इस बारे में कहना है कि समाज सेवी और वरिष्ठ खेल अधिकारियों की मांग पर हमने ऐसा नाम बदलने का प्रयत्न किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी लोकवाणी की 19वीं कड़ी में बातचीत करते हुए कहा कि हमें आदिवासी के जीवन की परंपरा, उनकी शैली तथा संस्कृति को समझने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के 2.5 साल के दौरान 29 नए तहसील और 4 नए ब्लॉक बनाए गए हैं और इनमें से ज्यादातर तहसील और अनुविभाग आदिवासी अंचल में है। बस्तर के नक्सली इलाके में 1634 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई जा रही है। इससे आदिवासी क्षेत्रों का विकास होगा। लोकवाणी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर जिले के लोखंडी में बड़े उद्योग बनाने के लिए ली गई जमीन को वापसी की घोषणा के साथ ही साथ आदिवासियों को न्याय दिलाने की शुरुआत हो गई है। श्री बघेल ने कहा कि बस्तर में मलेरिया मुक्त चलाए जा रहे अभियान में यूएनडीपी और नीति आयोग ने सराहना की और उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी अंचल में स्थानीय भाषाओं में पुस्तक छपवाए गए हैं ताकि स्थानीय बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। साथ ही इस क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए 14,500 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। गौरेला के गौरखेड़ा में 2 पुल बन जाने के बाद यहां के स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। दरअसल गौरखेड़ा में बनाया गया जलाशय ग्रामीणों के मुसीबत का सबब बन चुका था और बने बांध में ओवरफ्लो के चलते सड़कों पर पानी आ जाया करता था, जिस वजह से गौरेला से केवची की ओर जाने वाले टाइगर रिजर्व की ओर का रास्ता कीचड़ से भर जाता था और लोगों की गाड़ियां घंटों फंसी रहती थी। इसे निजात पाने के लिए सरकार ने बहुत ही अहम फैसला उठाया है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि साफ पेयजल की आवश्यकता जिंदगी की मूल आवश्यकता है। कल रायपुर में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में श्री शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार देश के हर एक घर में 2024 तक पेय स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, इसको तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। बैठक में श्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के कामों को एक अभियान के रूप में किया जा रहा है। इसके तहत इस साल प्रदेश में नए 22 लाख कनेक्शन घर में देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की चल रही महत्वाकांक्षी योजना नरवा योजना से भी भूजल स्तर छत्तीसगढ़ की बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना की आने वाली किस्त जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ 75 लाख किसानों को 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बांटी जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री किसानों से बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 4 किस्त 2-2 हजार रुपए की जारी की जाती है। होली के त्यौहार हरेली प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। राज्य शासन की तरफ से ये त्योहार के लिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए गए। दौरान बच्चों समेत बड़े लोग भी गेड़ी का आनंद लिए और रायपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में भी पारंपरिक रूप से हरेली का त्योहार मनाया गया। ये मौका में मुख्यमंत्री ने खेती के औजार की पूजा की और गाय बैल को लोंदी खवाए। मुख्यमंत्री आवास में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक कलाकार और नर्तक लोक कलाकार अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति दी। सावन महीना की अमावस्या
में मनाए जाने वाले इस त्योहार में प्रदेश के किसानों ने अपनी खेती की औजार तथा गाय और बैल की पूजा करते हुए ग्राम देवता की भी पूजा की और बीते दिनों विशेष रूप से घर के बाहर गोबर के निशान बनाए गए। कई लोग अपने घर और दुकान के आगे नीम पत्ती भी लगाए। छत्तीसगढ़ की पहली त्योहार हरेली पर्यावरण के प्रति हमारी लगाव को भी प्रदर्शित करती है। वहीं मुख्य रूप से मुंगेली, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, दुर्ग, बस्तर इन सभी जगहों पर परंपरा से त्योहार मनाने की खबर मिली है। प्रदेश के सभी अनियमित कर्मचारी जल समाधि लेने निकल पड़े हैं। प्रदेश में प्राइवेट ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने तथा नियमितकरण की मांग को लेकर के साथ ही 14 सूत्री मांगों को भी लेकर के लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि अनियमित कर्मचारी लगातार सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर के बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर तथा शक्ति थाना क्षेत्र के अंतर्गत 40 बंधुआ मजदूरों को प्रशासन ने मुक्त करवाया है। ये मजदूर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के ईंट भट्टों में बंधक थे। ईंट भट्टे के मुंशी तथा मालिक लगातार मजदूरों को प्रताड़ित कर रहे थे। अब इन मजदूरों को जांजगीर चांपा लाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल मजदूरों ने वीडियो वायरल करते हुए 7 अगस्त को जिला प्रशासन से वापस स्वराज्य छत्तीसगढ़ आने के लिए गुहार लगाई। इसके बाद कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने तुरंत मजदूरों को छुड़ाने के लिए अनंतनाग के उपायुक्त को निर्देशित किया और उसके बाद 40 मजदूरों को मुक्त करा लिया गया। जिले में नशे में धुत अपराधी ने पुलिस से मारपीट की है और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। शराब के नशे में युवक हंगामा मचा रहा था। पुलिस पकड़ने युवक को पहुंची हुई थी। सकरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां रायपुर बिलासपुर के बीच नेशनल हाईवे में खड़ी ट्रक को तेज रफ्तार ट्रेलर ने मारी टक्कर। साथ ही पीछे खड़े 4 ट्रक भी जल करके खाक हो गए। वहीं ट्रक में सोए हुए एक चालक की जिंदा जल करके मौत भी हो गई। जी हां, रायपुर बिलासपुर के हिनरी क्षेत्र के अंतर्गत भोजपुरी टोल नाका के पास यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा ट्रक में खाद्य तेल समेत ज्वलनशील पदार्थ भी मौजूद रहा, जिस चलते तेजी के साथ तीनों ट्रकों में आग पकड़ ली। यह मामला आधी रात का बताया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन और दमकल की टीम भी लेट में पहुंची। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के बीच बिलासपुर को पर्यटन हब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। घाट, खारंग जलाशय, मां महामाया मंदिर को जोड़ करके पर्यटन हब बनाया जा रहा है। इसमें खूटा घाट को विकसित करने के लिए जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही पड़ोसी जिले जांजगीर चांपा जिले के मदगू द्वीप का भी चिन्हांकन किया गया है। टापू को विकसित करके बोटिंग करने के भी प्लान बनाई जा रही है। साथ ही यहाँ रेस्टोरेंट तथा रहने के लिए रिसोर्ट भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों को सराहना है तथा सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने इस मौके पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर जसपुर में बन रहे स्टील प्लांट पर रोक लगाने की बात कही है। प्रदेश के सबसे बड़े अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में बीएससी बायो, एमएससी और जूलॉजी में जितने सीटें हैं उससे ज्यादा आवेदन आ रहे हैं। जी हां, अटल यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में बीएससी बायो में 4668 सीट पर 4879 और एमएससी जूलॉजी में 250 सीटों पर 554 आवेदन आ चुके हैं। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में आवेदन की प्रक्रिया एडमिशन के लिए शुरू हो गई है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले 89 कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले ये कॉलेजों की संख्या ज्यादा थी, वहीं रायगढ़ के नंद कुमार पटेल के नाम पर यूनिवर्सिटी अलग से बना करके जिस कॉलेजों को अलग अलग कर दिया गया है। आपको बता दें कि अटल यूनिवर्सिटी के संबंध में कॉलेजों में स्नातक के लिए 24,890 तो वहीं स्नातकोत्तर 11,185 सीटें उपलब्ध है। इन्हीं सीटों को भरने के लिए छात्रों के द्वारा आवेदन मंगाए जा रहे हैं। तो वहीं अभी तक ग्रेजुएशन के लिए 16,185 छात्रों ने, तो वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 4,540 छात्रों ने आवेदन किया है। इस बीच छात्रों का सबसे ज्यादा पसंद बीएससी में बायो और एमएससी में जूलॉजी बना हुआ है। आप भी आवेदन डालना चाहते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं।